नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। आज की हमारी कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कदम पर खौफ का साया आपका इंतजार कर रहा है। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपने भी कभी न कभी यह सोचा है कि जिस रास्ते पर आप बस में बैठकर सफर कर रहे हैं, वह रास्ते पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घट रही हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अतीत की अनसुलझी कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और भूतिया किस्से जुड़े होते हैं। जब आप उस रास्ते पर सफर कर रहे होते हैं तो आपको कभी कभी महसूस होता है कि कोई आपके साथ है, या फिर कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे विचार आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि शायद आपकी यात्रा इतनी सामान्य नहीं है जितनी दिखती है। यह एक डरावनी घटना है जो 2005 में सुरेश रेड्डी के साथ रांची, जमशेदपुर NH 43 पर घटी थी। सुरेश ट्रैवल एजेंसी का मालिक था। एक रात का समय था जब सुरेश अपने ड्राइवर प्रकाश के साथ एक बारात को रांची छोड़कर खाली बस जमशेदपुर से लेकर आ रहा था। रात के 3 बज रहे थे और सुरेश शराब पीकर सोया हुआ था। प्रकाश ने भी पी थी, लेकिन लिमिट में पी रखी थी, क्योंकि उसे बस चलानी थी। सुरेश को कंजूस कहा करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि कंडक्टर ना रखे, क्योंकि एक तो कंडक्टर की सैलरी बच जाती थी और दूसरा वह यह भी ध्यान रखता था कि उसका ड्राइवर पैसों या डीजल में कोई हेराफेरी तो नहीं करता, क्योंकि अक्सर ड्राइवर और कंडक्टर अपने मालिक की बस से डीजल चुराकर बेच डालते हैं। उस रात जब हम बारात को छोड़कर रांची से जमशेदपुर वापस आ रहे थे, रास्ता सड़क घना जंगल के बीच से ही गुजरती थी। एक वक्त था जहां रास्ता सुनसान और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। अक्सर उस सड़क से गुजरने वाले यात्री दिन का सफर करते थे, ताकि रात में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज न घड़े और रात होने तक उस रास्ते पर सफर करने का डर खत्म हो जाए। जंगल में कुछ किलोमीटर पर फॉरेस्ट वालों का एक चेक पोस्ट बना दिया गया था। जैसे ही बस एक सुनसान हिस्से में पहुंची, अचानक मालिक जोर से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। प्रकाश ने शक भरी नजरों से अपने मालिक को देखा। सुरेश ने चिल्लाते हुए बस रोकने को कहा और प्रकाश ने बस साइड में रोक दी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, सुरेश बस से नीचे उतरकर जंगल में दौड़ पड़ा। जंगल अंधेरा और डरावना लग रहा था। मालिक के पीछे भागने के लिए डर लग रहा था और बस को भी ऐसे खाली छोड़कर नहीं जा सकता था। गहरे जंगल में नेटवर्क न मिलने के वजह से मोबाइल फोन भी नहीं चलते थे कि किसी को मालिक के बारे में बताऊं कि साला अंधेरे जंगल में भाग गया है। प्रकाश ने सोचा कि बस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मालिक का वापस आने तक बस में इंतजार करूंगा। जैसे मालिक दौड़कर गए थे, वैसे ही वापस दौड़कर लौट आएंगे, या जंगल में ही रहने का फैसला कर लिया होगा। प्रकाश ने गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑन किए और कंबल ओढ़कर आराम से मालिक का इंतजार करते हुए बैठ गया। प्रकाश की नजरें उसी तरफ ही देख रही थीं जहां उसका मालिक दौड़कर गया था। मुझे लगा मालिक अब आएंगे तब आएंगे, पर मालिक का कोई पता नहीं था। कुछ समय बाद जब बस में अजीब सी खामोशी छाई रही, तब मैं बस की सीट पर बैठा इंतजार करता रहा। अचानक मुझे जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें रहस्यमय थीं, जैसे कोई धीरे धीरे बुला रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें हल्की आवाज में बातें कर रही हों। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मगर वो औरतें दूसरी ही भाषा में बोल रही थीं, जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे आवाजें बढ़ती गईं, मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लगा जैसे वे मेरे ठीक पास हैं। अचानक मेरी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जो जोर से हिल रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई जानवर रेंग रहा है, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ की परछाइयां थीं। एक पल के लिए मैं सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या सच में कुछ हो रहा है। जंगल की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक साइड वाली सीट के खिड़की से एक तेज चीख जंगलों से सुनाई दी। जंगल में पेड़ों के बीच कुछ काली परछाई दिख गई। अंधेरा बहुत था। अगर कुछ लोग भी खड़े होंगे
तो मुझे परछाई जैसे ही दिखाई देते, पर वह औरतों की आवाजें वहीं पर से ही आ रही थीं। वे परछाइयां खड़े मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि वह कर क्या रही थी। प्रकाश ने ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खांसा और उसे लगा कि खांसने की आवाज सुनकर वो काली परछाइयां वहां से भाग जाएंगी, पर उनके पैरों से पायल की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे लग रहा था कि वो औरतें इसके नजदीक आ रही हैं। अचानक वो आवाजें बंद हो गईं और मैंने उस जगह में ध्यान से देखा। ऐसे लगा कि दूर जंगल में कुछ भारी चीज गिरी पड़ी थी। मुझे उत्सुकता हुई कि वह चीज आखिर है क्या। प्रकाश ने बस से नीचे उतरकर उसके करीब जाकर देखने लगा। करीब जाने पर मैंने देखा कि वह उसका मालिक बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसको हिलाया मगर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं भागकर वापस बस में गया और पानी की बोतल लेकर आया। मैंने मालिक के चेहरे पर जोर से एक पानी का हाथ मारा, तब भी मालिक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह मर गया है, लेकिन अगले ही पल वह होश में आने लगा। मैंने कहा, मालिक, अगर मुजरा देख लिया हो तो घर चले, बहुत अंधेरा और बहुत लेट हो चुका है। मालकिन आपकी राह देख रही होंगी। मालिक के हालात देखकर प्रकाश ने मालिक को उठाया और सहारा देते हुए बस के अंदर लाकर उसकी सीट में बिठा दिया। वह अपने कपड़े और हाथ पैर चेक कर रहा था कि कहीं चोट तो नहीं लगी। प्रकाश ने उनसे पूछा, वैसे मालिक, वहां औरतें कौन थीं? मालिक ने पूछा, कौन औरतें? मैंने कहा, वही जिनसे आप मिलने को बड़े बेकाबू थे। आपको सब्र नहीं हो रहा था और आप भागते हुए गए। मालिक ने पूछा, कौन भागते हुए गया? मैं तो मूत के लिए उतर रहा था। उतरते वक्त मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं ढलान में तेजी से उतरता गया और फिर जमीन में गिर गया। प्रकाश ने मजाक के अंदाज में कहा, ओह, तो फिर तो मूत पैंट में निकल गई होगी। पैंट गीला गीला और ठंडा महसूस हो रही होगी। वो बोला, हाँ, लगता है पैंट में ही हो गई। किसी को बताना मत। मैंने कहा, हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। प्रकाश ने फिर से पूछा, पर यह तो बताओ, वो सब थीं कौन? उस पर सुरेश ने चिढ़ते हुए बोला, अरे वो कौन थी भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्रकाश ने कहा, अरे जब मेरी नजर जंगल में पड़ी तब 6 औरतें घेर कर खड़ी थीं और कुछ मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रही थीं। सुरेश ने बोला, क्या बात कर रहा है भाई, डरा मत यार। तब प्रकाश ने कहा, मालिक, वहां 6 औरतें आपको घेर के खड़ी थीं। सबने लाल कपड़े पहने हुए थे और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मुझे लगा कि आपको मनोरंजन कर रही हैं। अब डर का माहौल था। सुरेश ने खिड़की के बाहर देखा। तब उसने कहा, देख, अब जितना जल्दी हो सके यहां से बस बाहर निकल। ये जंगल रात में सेफ नहीं है। देख, इतनी देर से हम यहां पर खड़े हैं मगर अभी तक कोई दूसरी गाड़ी यहां से नहीं गुजरी है। मुझे पक्का यकीन है यहां पर भूत आत्माओं का साया है। जब प्रकाश निकलने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठा तब उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि एक पेड़ के पास वहीं 6 औरतों की परछाई खड़ी थी और 10 लाल आंखें जो हमारी तरफ ही देख रही थीं। अभी तक तो प्रकाश मजाक के मूड में था, लेकिन जब उसने लाल आंखों वाली 6 औरतें देखीं तब उसे भी यकीन हो गया कि वाकई में वे सच में भूत हैं। जैसे ही मेरी नजर फिर से उन लाल आंखों वाले औरतें पे पड़ी, मैंने देखा कि वहां औरतें धीरे धीरे बस के पास चलती आ रही थी। प्रकाश ने अपने मालिक को पेड़ के पास खड़ी वह 6 परछाइयों के बारे में नहीं बताया, वरना वह उनको देखकर पक्का चिल्लाता और जरूर कुछ गड़बड़ हो जाती। प्रकाश ने चुपचाप बस स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से अपनी बस भगा ली। प्रकाश की नजर बार बार बस के मिरर से जंगल की तरफ देख रही थी, पर वो 6 काली परछाइयां अभी भी जंगल में दौड़कर हमारी बस का पीछा कर रही थीं और कुछ मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। समय रहते मैंने उस जंगल से अपनी बस बाहर निकाल ली और वह काली परछाइयां वहीं उसी जंगल में रह गई। उस दिन से कभी रात में उस जंगल से सफर नहीं किया। मैं क्या, हर कोई रात में उस जंगल वाली सड़क को अवॉइड ही करता था। मैं घर पहुंचने के बाद सोच रहा था कि अगर वह 6 औरतों के मंत्र पूरे हो जाते तो न जाने मेरे और मेरे मालिक के साथ क्या होता। मगर भगवान का शुक्र है कि अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ। मेरे मालिक पहले जितना पागल थे अभी भी उतना ही पागल है। मेरी यहां पर आकर सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कुछ बातें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। अंधेरे में यात्रा करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सच भी होती हैं। इसीलिए हमेशा सावधानी बरतें
और रात में अकेले सफर करने से बचें। जो रास्ता डरावना लगे वहां जाने से पहले सोचें, क्योंकि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सुरेश रेड्डी और प्रकाश के साथ घटी एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहाँ हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।